बेटी काजल की कोई सूचना नहीं मिलने पर पिता अरविंद यादव परेशान हो गए थे। काजल का कोई पता नहीं मिल रहा था। वह गर्भवती थी और अपने ससुराल में थी। काजल के पिता और भाई मां लगातार काजल से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश में जुटे थे। काजल के बारे में ना उसके ससुराल वाले बता रहे थे, ना ही उसका फोन लग रहा था। तो पिता की चिंता पड़ गई, क्योंकि काजल गर्भवती थी और 5 महीने के गर्भ से थी। काजल को लेकर जब पिता और मां को अनहोनी का संदेह हुआ, तो पिता और भाई के साथ गांव के ही कुछ लोग काजल के ससुराल पहुंचे और वहां ससुराल में किसी को न देखकर पिता को समझ में नहीं आया, तो स्थानीय लोगों से उन्होंने पूछताछ की। तो जो पता चला वह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 माह की गर्भवती काजल की मौत की खबर ने पिता और भाई समेत आए लोगों को हिला कर रख दिया। आनन फानन में पिता हिलसा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी उन्होंने थाना को दी और एक मामला भी दर्ज करा दिया। दरअसल पटना जिला के बिहटा के सालिमपुर गांव निवासी अरविंद कुमार यादव ने अपनी बेटी काजल कुमारी की शादी हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बीघा गांव निवासी जगत प्रसाद यादव के बेटे संजीत कुमार यादव के साथ 27 जून 2020 को बड़े ही धूमधाम के साथ की थी। शादी के समय संजीत रेलवे में नौकरी कर रहा था और शादी के बाद काजल का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक से गुजर रहा था। पर जैसे ही काजल के पति संजीत यादव को रेलवे में तरक्की मिली और वो टीटीई बन गया कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। काजल के पिता से नौकरी में खर्च करने के लिए 4 लाख रुपए मांगना शुरू कर दिया। मामले को लेकर जब काजल के ससुराल वालों ने परेशानी बढ़ाई, तो काजल के पिता ने समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने पंचायत बुलाई और फरवरी 2021 में काजल के पति संजीत यादव को 80,000 रुपये बतौर दहेज दिया भी। इसके बाद भी काजल के ससुराल वाले नहीं माने और उनका डिमांड बढ़ता गया। आखिरकार काजल की निर्मम हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया और घर में ताला लगाकर ससुराल वाले भाग निकले। मामला दर्ज करते ही हिलसा थाना अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने अपने सहयोगी दरोगा अंजू तिवारी के साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीके से काजल मामले की जांच शुरू की, तो बुधवार की देर शाम नालंदा के ही नोनिया बीघा गांव के किनारे से मिट्टी में दफन काजल की लाश बरामद हो गई। लाश अधजली और कई टुकड़ों में बटी हुई थी। वो हमसे फिर पैसा का डिमांड करने लगा, 6 लाख का मांगने लगा और हमसे। उसके बाद सर 80 रुपये मैं सर दे दिया। सर जितना हमें कहा था सर 80,000 कितना लीजिए, हम कहाँ दे सकते। उसने कहा सर कि हम ये पैसा जब दहेज दिए हैं, सब लड़का ग्रुप डी का था, हम एसएस मास्टर हो गया, पैसा हमें और दो। अच्छा, नहीं दिया तो नहीं दिया तो बच्ची को आपको नहीं रखूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया? तो मैंने कहा सर कि हमसे तो कहा कि देखो हमको तो लिखा हुआ था दे दिया। क्या कैसे किया वो? हत्या सर किया उसने। उसका बाप ने अपने बेटा से बोलने लगा कि आपकी बहू हमको खाना सही से नहीं देती है। हत्या कैसे किया वो? हत्या सर उनके बाप ने और बेटा ने और छोटा बेटा बहन सब मिलकर कर दिया, घर में कर दिया। कैसे? अब हत्या कैसे किया सर ये तो मैं देखा नहीं। तो बॉडी किस तरह से पाया गया? बॉडी सर अधजला हुआ और आधा अंग गला हुआ अवस्था में नदी किनारे पाया गया। टुकड़े टुकड़े कर दिया था? टुकड़े टुकड़े में सर, मतलब कि जो जलने के बाद थोड़ा बचता है ना सर, उस तरह से बचा हुआ सर वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार। कैसे मैं बताऊं सर कि उसका गला दबा दिया कि जैसे तो मैं कह नहीं सकता सर, हमारे बच्चे को सर मार दिया इन लोगों ने। पिता की खोजबीन के बाद हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। घटना स्थल पर शव को पेट्रोल छिड़ककर जला देने की भी कोशिश के निशान मिले। पुलिस ने पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर मामला दायर कर लिया और पति समेत सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बहरहाल रेलवे में नौकरी कर रहे एक पति ने गर्भवती पत्नी की हत्या दहेज के लिए कर समाज को शर्मसार कर दिया है। बिहार सरकार दहेज के खिलाफ कितने भी उपाय कर ले, पर दहेज लोलुपों की बिहार में कोई कमी नहीं है। खुलासा के लिए नालंदा से शिव कुमार की ये खास रिपोर्ट।